कहानी लिखने और इससे मुझे अचानक ध्यान आ गया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी, जिस पर दूरदर्शन ने धारावाहिक भी बनाया। काफ़ी फेमस उनकी बेस्ट सेलर किताब है और उस किताब का हिंदी अनुवाद भी समीर गोस्वामी जी ने भी किया। तो ये अचानक कैसे, फिर ये ट्रांसलेशन वाली विधा तो एक अलग ही विधा है। दरअसल 2025 में नेहरू का साहित्य जो है कॉपीराइट फ्री हो रहा था, क्योंकि उनकी डेथ को 60 साल हो गए। ओके। तो मुझे 2024 में लगा कि इसको ट्रांसलेट करते हैं। ट्रांसलेशन से मुझे भी बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि एक रफली पढ़ के निकल जाना और एक भाव सहित पढ़ना, क्योंकि जब आप ट्रांसलेशन करते ना तो उस एक वाक्य को आपको 10 बार सोचना पड़ता है। तो मैंने 2024 के शुरुआत से इसके काम में लग गया। कई लोगों से मैंने बात की कि आप करिए, तो लोग बागों ने उसमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मेरा जो ये सब काम करते थे एडिटिंग का, अनूप खरे हैं आकाशवाणी में, वो भी है, हिंदी की बड़ी अच्छी जानकारी रखते हैं वो। तो उनको मैंने ट्रांसलेट करके मैं उनको भेजता रहा कि आप इसकी भाषाई उसको चेक करिए। उनकी परेशानी ये है कि वो अंग्रेजी नहीं जानते। तो बोले कि मैं अंग्रेजी तो जानता नहीं हूँ, मैं कैसे पता करूंगा कि नेहरू ने क्या लिखा। दोनों भाषाएं जब आप कमांड हो तब। तो मैंने कहा इंग्लिश से हिंदी में क्या लिखा है वो मैंने समझा हुआ है, लेकिन भावना वो पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, शब्द कहीं गलत तो नहीं हो रहे हैं, ये आप एक बार प्रूफ रीडिंग के तौर पर देख लीजिए। और प्रूफ रीडिंग आपको करनी है। लेकिन उन्होंने इतना अच्छा काम किया कि कहीं पर भी वो जो एक सिक्स्थ सेंस उनकी बोलती थी कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ हो रही है, तो वो चेक करते थे उधर से, और जो टूटा फूटा समझ में आता था उससे फिर हमें बोलते थे कि आप इसको देखिएगा कि ये मुझे कुछ गड़बड़ है, इसकी जगह क्या शब्द हो सकता है या क्या लाइन हो। फिर वो उनको या तो वो शब्द सही होता था तो मैं उनको बताता था तार्किक रूप से इसका मतलब क्यों ये डाला गया है, या फिर आप जो कह रहे हैं वो सही है। तो इस तरीके से वो 1 साल तक चलते, अब उसमें वो मुझे जनवरी में लॉन्च भी करना था। जितना ये कंप्लीट करते जाते थे उतना मैं रिकॉर्ड करता चला जाता था। कोशिश करते करते जनवरी तक तो नहीं हो पाया, लेकिन हाँ फरवरी तक में हम लोगों ने उसको कंप्लीट भी कर लिया, रिकॉर्ड भी कर लिया। तो अमेज़ॉन पर इसमें किंडल किताब की शक्ल में, हाँ किंडल के रूप में डिजिटल फॉर्म में भी है। और ऑडिबल पर, वो ऑडिबल ने तो हाथों हाथ उसको, जैसे मैंने उनको बोला कि तो बोले सर आप तो दे दीजिए हमें, तो उन्होंने ले लिया। अभी फ़ोन आया था कि प्रिंट वर्जन भी कोई निकालना चाह रहा है उसका। मैंने कहा आप वर्किंग कर लीजिए, कोई आपत्ति मुझे है नहीं। तो वो भी